बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की है। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए ये आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में है। मेरे अकेले की अनुभूति नहीं है, यहाँ आए हुए प्रत्येक ये जो भी राम भक्त यहाँ आया है उसकी अनुभूति भी बहुत ही सेम है, किसी की कम ज्यादा नहीं है। और यहाँ आए हुए और भारतवर्ष में जो टीवी पर देख रहे हैं और हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय के मन में आज वो आनंद है, वो परमानंद है कि राजा राम स्वयं धर्म मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा है। ये दिवाली से बड़ा है, ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है आज। और देश को एकत्रित किया है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का इंसान हो, आज देश एकत्र हुआ है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या करना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना को। और आज वो भावना, वो गुडनेस, वो टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हम सब के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और राम जी के दर्शन होंगे यहाँ पे। तो वी आर वेटिंग फॉर द मोमेंट जब हम सबको दर्शन मिलेंगे और बहुत ही बड़ा दिन है और कोई खुशी, मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती हम कितने खुश हैं। तो देखते हैं और मैं आने वाले टाइम में यही बोलूँगी, लोग आए यहाँ पे, मेहनत के साथ साथ आस्था भी रखें और देखते हैं अब दर्शन कैसे रहेंगे। और वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर सीधा अयोध्या से। वरुण गोयल जी, लोगों के पास शब्द हैं नहीं अपने इस मनोभाव को प्रकट करने के लिए, किस तरह से वो अपनी अनुभूति को प्रकट करें उसके लिए शब्द कम पड़ पा रहे हैं। लोग भावुक नजर आ रहे हैं बोलते बोलते, चूंकि पल ही ऐसा है। वरुण गोयल जी। बिल्कुल रितेश, जो आपने कहा कि लोगों के पास शब्द नहीं है, तो उनके लिए कहा जाता है क्योंकि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टम एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाचकम। रघुनाथ जी का एक एक शब्द करोड़ों जो नाम है उनके बराबर है और वो जो उनका नाम है वो तमाम पापों को मिटाने वाला है। इसलिए उनके लिए शब्द वाकई मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये एक भावुक क्षण है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसे आप पहली दृष्टि में तो कह सकते हैं कि एक धार्मिक जो कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ वहां तक नहीं है क्योंकि जो जोड़ने का सिद्धांत है, बूंद से समुद्र तक, वनवास से महल तक, वो राम करते हैं। और राम कथा का जो आयाम है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार कह दिया गया, वो कई कसौटियों पर कहा जाता है। राम कथा उनका वर्णन वाल्मीकि भी करते हैं, उनका वर्णन भवभूति भी करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास भी करते हैं, वेद व्यास भी महाभारत में राम कथा का वर्णन करते हैं। तो राम कथा सुंदर कर तारी पक्षी उड़क बेहा निहारी, मतलब राम कथा संशय को मिटाने वाली एक कथा है। और इसीलिए भगवान राम की जब बात होती है, जो हम दृश्य देख पा रहे हैं, ये दृश्य कई दशकों की जो प्रतीक्षाएं हैं उसका फल है। पीछे के विवाद को छोड़ दें तो आप ये माने कि रामलला विराजमान बालक राम, 5 साल के बालक जो अपनी जन्मभूमि पर अपने निज मंदिर में एक बार फिर से प्रवेश करने जा रहे हैं। 1949 से लेकर के लगभग 2019-20 तक वो वहां पर रहे, पहले ढांचे में, फिर टेंट में, उसके बाद उन्हें अस्थायी मंदिर में भेजा गया और लगभग 3 वर्ष के बाद वो अपने मंदिर में, निज मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो राम की दिव्यता ऐसी है कि जो जब यहाँ से अंग्रेज मजदूरों को लेकर गए बाहर मॉरिशस और दूसरे देशों में, तो सच पूरा मॉरिशस जो है वो नाम, मलेशिया जो है नाम, इंडोनेशिया की जो है रामायण, जो है रामायण है। तो ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता भी रहे हैं कि जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, जकार्ता, इन सब जगह पे राम कथाएं, रामलीलाओं का मंचन होता है। यानी राम के साथ जुड़ी आस्था है वो सिर्फ भारत भर की नहीं है, राम राष्ट्र के हैं और ये है, आप लोग के हैं और लोग से ऊपर परलोक के हैं और उनका जो आगमन है उसको लेकर के ये आनंद जो है वो हर तरफ पसरा हुआ है। जिस तरह से वरुण गोयल जी आपने कहा कि राम सभी के हैं, राम सभी को जोड़ते भी हैं और यही कारण है कि ना सिर्फ आज देश में बल्कि देश के बाहर भी दुनिया के हर हिस्से में इस
इस कार्यक्रम में साक्षी बनने के लिए उन तमाम स्थानों पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये दिखाता है कि भगवान श्री राम किस प्रकार तमाम समस्त देशवासियों को, दुनिया वासियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, धर्म के भी दूर जाकर। देखिए, इस संबंध की कथा को समझिए कि रामलला जब धरती पर उनका अवतरण होता है, उसके बाद वो अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या कौन है? साधु समाज, ऋषि समाज द्वारा शापित है। राम ऐसे समय में जब वो सिर्फ 16 वर्ष की उम्र के हैं, साधु समाज को क्यों नाराज करना चाहेंगे, लेकिन राम जानते हैं कि अहिल्या के साथ गलत हुआ है। और समाज में जब ऐसी जड़ताएं आती हैं, उन जड़ताओं को समाप्त करने के लिए अवतार होते हैं। राम इसलिए धरा पर आते हैं। राम आते हैं ये बताने के लिए कि अगर कोई दूर बैठी शबरी है और वो राम की प्रतीक्षा कर रही है, तो फिर राजा प्रजा तक पहुंचता है, प्रजा बार बार राजा के दरबार पर नहीं आती है। राम ऐसा संदेश देते हैं। राम बताते हैं कि अगर किसी स्त्री के चरित्र को लेकर के प्रश्न उठते हैं या फिर किसी स्त्री पर आघात होता है, तो फिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की स्थिति आती है। राम सब कुछ देते हैं और इसीलिए तो एक राम खटखट पे बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, उस तरह का भाव है। राम के साथ ये समझिए कि जो सर्वस्व है वो ये कि राम कबीर के भी हैं, राम महात्मा गांधी के भी हैं, राम भवभूति के भी हैं, राम तुलसीदास के भी हैं, राम वेद व्यास के भी हैं, राम वाल्मीकि के भी हैं, राम कालिदास के भी हैं। तो हर किसी ने अपने अपने स्वरूप में भगवान राम का वर्णन किया है। और अयोध्या तो फिर ऐसी थाती है जहाँ पर सब आते हैं। गुरु नानक देव जी अयोध्या आए हैं, गौतम बुद्ध अयोध्या में रहे हैं, तीर्थंकर जो हैं जैन धर्म के वो यहाँ रहे हैं। और जो रामायण का विस्तार है, और क्योंकि रामलला का आगमन है, तो हम तो इस बात को कहते ही हैं कि अयोध्या जी जो है उसका आनंद भी अलग है। जी बिल्कुल। तो लगातार वहां से जानकारियां भी आपको बता रहे हैं, ताजा तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कवि कुमार विश्वास ने भी लिखा है आज, कोई शबरी खिलाए तो वो झूठे बेर खा जाए, कोई साथी हो संकट में तो वो बाली से टकराए, कोई आए शरण में तो उसे लंकेश बनवाए, वो जिसके नाम का पत्थर समंदर पार कर जाए, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही श्री राम तेरे हैं, वही श्री राम मेरे हैं। भगवान प्रभु श्री राम सभी के हैं, इस धरती के हैं, आपके हैं, हमारे हैं, चाहे वो धर्म कोई भी हो, चाहे जगह कोई भी हो, लेकिन भगवान श्री राम को मानने वाले एक जैसे ही हैं। और यही कारण है कि आज ये कार्यक्रम समस्त देशवासियों को जोड़ने का काम कर रहा है, दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है।